हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल ओनली जी के पॉइंट में। दोस्तों, इस चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर पेपर से जी के जीएस के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं जी के जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर 40 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य केरल है। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा देश से के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो को। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। नेक्स्ट, हेलमेट कप किससे संबंधित है? हेलमेट कप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। हेलमेट कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1994 ईस्वी में। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंग वंश। जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनवाया था। नेक्स्ट, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। नेक्स्ट, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.52। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 है। नेक्स्ट, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। एलआईसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। इसकी एलआईसी की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? एम आर कुमार। एलआईसी के अध्यक्ष एम आर कुमार हैं। नेक्स्ट, अलकनंदा और धौलीगंगा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? अलकनंदा और धौलीगंगा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा संगम का संबंध विष्णुप्रयाग से है। नेक्स्ट, आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी में। आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। आईडीबीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या है? आईडीबीआई बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है? हेमंत भार्गव। नेक्स्ट, यूटीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूटीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी में। यूटीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट, भारतीय सुशासन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय सुशासन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में। भारतीय सुशासन समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल किन के बीच अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल किन के बीच अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच स्थित है। नेक्स्ट, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेहजाद। बेहजाद को मुगल काल का पूर्व का राफेल कहा जाता है। नेक्स्ट, नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। भारत में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में होता है। नेक्स्ट, भारी नाविक से निकलने वाली अल्फा किरण कैसी होती है? भारी नाविक से निकलने वाली अल्फा किरण कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। भारी नाविक से निकलने वाली अल्फा किरण धनात्मक होती है। नेक्स्ट, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज बुक। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को ऑरेंज बुक कहा जाता है। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट, राजस्थान नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? राजस्थान नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी से। राजस्थान नहर सतलज नदी से पानी प्राप्त करती है। नेक्स्ट,
अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टलोरर फर्स्ट। एम्स्टलोरर फर्स्ट। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डैग हैमरशोल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड थे। नेक्स्ट, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.33। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर को 1957 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, टोटल 40 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।